अस्सलाम वालेकुम जनाब, प्रॉपर्टी ड्राइव में हाज़िर हैं जनाब। इस टाइम मैं अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रहा हूँ, तो जब घर बंदा आ जाता है ना, और B17 में मेरा घर है, बस बड़ी खुशी होती है जनाब। ये भी अब क्या बताऊँ मैं आपको, बेशक मुझे टाइम लगता है, लेकिन वो कहते हैं जिस कोने में भी आपका घर हो वो आपके लिए जो है ना बेहतरीन वो होता है। लेकिन भाई से मैं गाड़ी में स्टिकर नहीं लगा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। तो B17 में जी मैं एंट्री मार रहा हूँ मैं, और एक सुकून का जी एहसास होता है हमेशा। ऑफिस मेरे जी जिना सुपर में है, और मैं जाता हूँ जी सुबह तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव करके यहाँ B17 से, और मोटरवे के ज़रिए मैं सफ़र करता हूँ। तो हालात सर ये है कि मार्गला एवेन्यू का जी बड़ी शिद्दत से हमें इंतज़ार है। गाड़ी की लाइट ही नहीं ऑन की, आप कर ली। तो मार्गला एवेन्यू जी हम बिल्कुल इंतज़ार में हैं कि ये बनना शुरू हो रही है, और हालात इसके ये हैं कि काम जी इसका कंप्लीट हो जाए 1 साल में। तो मेरे अलावा यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि ब्लू एरिया जाते हैं, G7 जाते हैं, G5 जाते हैं, और पूरे इस्लामाबाद ज़ोन 1 की तरफ जाते हैं रोज़गार के सिलसिले में। तो सबकी जी ख्वाहिश है कि उनका रास्ता जी आने जाने का कम हो। तो इसका जी अंदाज़ा मैंने कुछ लगाया अपना आने जाने का, जो मेरा फ़र्क आ जाएगा इंशाल्लाह ये मार्गला एवेन्यू से। तो तकरीबन जी मुझे जो समझ आ रही है वो, आप अगर समझ लें 40-45 मिनट 40 मिनट में उस वक्त के जब मुझे G11 का इशारा भी खुला मिल जाए, G10 और G9 के इशारे खुले मिल जाए, तो वो तकरीबन 40 मिनट में। अदरवाइज़ ये 5 मिनट का आप समझ लें मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। तो जी 45 मिनट का वरना मतलब मेरा सफ़र बनता ही है मोटरवे के थ्रू। GT रोड के ज़रिए मैं नहीं आता जाता जी, C ब्लॉक में मैं रहता हूँ असल में। तो GT रोड जो है ना मुझे मज़ा नहीं करती वो। अभी बस रात है तो जी आज मैं GT रोड से आ रहा हूँ, क्योंकि जिस रास्ते से मैं आता हूँ वो असल में रात के टाइम ना ज़रा वीरान हो जाता है थोड़ा सा ना। तो अकेला बंदा हो तो फिर रिकमेंडेड भी नहीं है जी। हमने यहाँ सोसाइटी में लोगों से डिस्कशन भी हुई थी, तो काफ़ी लोगों के साथ कुछ ना कुछ वहाँ पे वारदातें वगैरह हो चुकी हैं वीरान जगह पे। तो इस वजह से रिस्क नहीं लेता मैं जी। रात हो गई है तो चलें आज ही मैं इसको GT रोड से ही आता हूँ। बहरहाल बता रहा था कि जी मार्गला एवेन्यू इंशाल्लाह जब बन जाती है तो अल्लाह ताला खैर करे। ये रास्ता जो 45 मिनट का जो अगर एवरेज में लगाता हूँ, वो तकरीबन जी मुझे लगता है 26-27 मिनट पे सुकड़ जाएगा इंशाल्लाह, कम हो के या इससे भी कम हो जाएगा इंशाल्लाह, जिससे मुझे बड़ी उम्मीद है। तो और ट्रैवल डिस्टेंस भी डेफिनेटली जी कम होगा। अभी मैं क्योंकि मोटरवे के थ्रू जाता हूँ, तो मुझे अपने घर से जो मेरा ऑफिस बनता है जिना सुपर में, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर एक साइड का पड़ता है, और 80 किलोमीटर आना जाना पड़ जाता है। तो अगर मैं करता हूँ इसको मार्गला एवेन्यू, अगर GT रोड से करता हूँ तो ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर कम कर लें आप इसको, मोटरवे से थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ जाता है। और लेकिन ये है कि असल में आपको ना पैसे बचाने होते हैं विद रिस्पेक्ट टू कि जी गाड़ी 40 मिनट में अगर GT रोड से जाता हूँ अक्सर वहाँ पर हंस भी जाता है, और फिर रिस्की भी बहुत है। ट्रक वालों से ज़्यादा आपको ना, मुझे तो बाइक वालों से डर लगता है यार। वो GT रोड पे बस वो भी बस छोड़ते नहीं है, मतलब ना जगह मेन लेन पे जी GT रोड की क्या चल रही है बाइक। मैं आपको ये बता रहा था कि जी 80 किलोमीटर का जो ट्रैवल है मेरा आने जाने का एक दिन का, वो तकरीबन जी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम हो के, अभी देखिए कोई ऐसे मेरे पास कोई वो नहीं स्टैट से दादो शुमार में, तो वो तकरीबन 80 किलोमीटर के मैं मार्गला एवेन्यू से लगा लेता हूँ, तो आप समझ लो 50 किलोमीटर पे आ जाएगा। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जी वो कम हो जाएगा, और ट्रैवल टाइम डेफिनेटली जी कम होगा। मार्गला एवेन्यू का इसलिए मैं जी डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ रहते हुए B17 में रहते हुए अगर मेरा घर है या और लोगों के घर है, वो मार्गला एवेन्यू के बारे में क्या सोचते हैं और उसको किस नज़र से देख रहे हैं। क्योंकि अक्सर मैं चैनल पे सिर्फ आपको यही बताया कि जी बस ये यहाँ प्लॉटों की कीमतें बढ़ने लगी हैं तो आप जी प्लॉट उठा लें, बाद में आपसे ना उठे प्लॉट ना ख़रीद सकें। इन्वेस्टर के हिसाब से या एंड यूज़र के लिए भी मैं बताता हूँ। लेकिन जो मार्गला एवेन्यू के असल बेनिफिशरी हैं ना, जो यहाँ के रिहायशी होंगे इंशाल्लाह जी, मैं भी यहीं रिहाइश पजीर हूँ, तो मैं इसी चीज़ को जी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि ये जल्द से जल्द बने, और इससे जो है तकरीबन आप समझ लें डिस्टेंस भी कम होगा, और इंशाल्लाह जनाब इससे आप समझ लें पेट्रोल बचेगा, और टाइम सबसे मेन चीज़ है।
अगर देखें सच्ची बताऊँ 25 मिनट में अगर आप पहुंच जाते हैं जिन्ना सुपर, मतलब एक इस्लामाबाद का एक तकरीबन कोने की तरफ पहुंच जाते हैं एक ना हम। तो पार्लियामेंट हाउस की भी अगर हम बात करें, क्योंकि इस्लामाबाद की अगर सिग्नल फ्री अगर कोई रोड है तो वहाँ ड्राइव फास्ट होती है, जल्दी ट्रैवल कर लेता है बंदा। तो अब यहाँ पे हम रहते हुए जी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब हम लोग बस हमें जल्द से जल्द जी मिले मार्गला एवेन्यू। तो रोड की अलाइनमेंट पे जी मैं वर्किंग कर रहा हूँ कि क्या अलाइनमेंट बन रही है इसकी, किधर से किधर तक D12 में कहाँ तक निकालेंगे, वहाँ से आगे मुख्तलिफ़ जगहों के डिस्टेंसेस अभी तक मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट चीज़ नहीं है ये। तो असल चीज़ आ जाए तो फिर वो बताने का मज़ा भी अलग होता है। तो ये जी मेरी ड्राइव थी, छोटी सी, आपने सुन ली है तो मेहरबानी है। मैं ज़रा बता रहा था कि जी मतलब खुशी बड़ी होती है जी, अब B17 में एंट्री मारी है जी, अपने घर जा रहा है बंदा। बहुत शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम।